नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक हिंदू प्रोफेसर ने एएमयू की जिन्ना गैंग को एक्सपोज करते हुए संगीन आरोप लगाए हैं। आरोप ये है कि 27 सालों से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, खास प्रोपोगेंडा के तहत बदनाम किया जा रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू है। ऐसे में सवाल उठता है, अगर कोई हिंदू है तो वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकता है? क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू प्रोफेसर का होना गुनाह है? चलिए बताते हैं थोड़ा विस्तार से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक सीनियर प्रोफेसर ने आरोप लगाया है कि उन्हें लगभग 3 दशकों से धार्मिक भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। उनका दावा है कि लगातार पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इतने तनाव के कारण उन्हें गंभीर पीड़ा झेलनी पड़ी और इस वजह से उनका मिसकैरेज हो गया। राजनीतिक विज्ञान विभाग की प्रोफेसर रचना कौशल ने वरिष्ठ अधिकारियों पर हिंदू होने के कारण उन्हें निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेजों के साथ कुलपति को एक औपचारिक शिकायत सौंपी है और कहा है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। प्रोफेसर कौशल के अनुसार 1998 में एएमयू में लेक्चरर के रूप में शामिल होने के तुरंत बाद ही उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उन्होंने नियुक्ति के कुछ ही समय बाद भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न शुरू हो गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी धार्मिक पहचान का इस्तेमाल एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेरे खिलाफ किया जाएगा। प्रोफेसर कौशल ने आगे बताया कि उनके पति डॉक्टर डीके पांडे, जो एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज में सीनियर प्रोफेसर थे, उनका 2012 में निधन हो गया। प्रोफेसर ने सोशल साइंस फैकल्टी के वर्तमान डीन प्रोफेसर मोहम्मद नफीस अहमद अंसारी पर उनके धर्म को लेकर बार बार टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीन ने मुझे कहा, तुम हिंदू हो, बीएचयू जाओ। उन्होंने यह दावा किया कि हिंदू टीचर जानबूझकर मुस्लिम छात्रों को पढ़ाने से बचते हैं और सम्मेलनों में उनकी गतिविधियों पर सवाल उठाते हैं। डीन प्रोफेसर मोहम्मद नफीस अहमद अंसारी ने कथित तौर पर बार बार कहा, तुम हिंदू हो, बीएचयू क्यों नहीं चली जाती, और हिंदू टीचर यहाँ नहीं पढ़ा सकते। हिंदू टीचर मुस्लिम छात्रों को जानबूझकर नहीं पढ़ाते, जैसे टिप्पणी की। उन्होंने जानबूझकर प्रमोशन रोका, ज़्यादा काम का बोझ दिया। दावा किया कि इसी मानसिक दबाव के कारण 2004 में उनका मिसकैरेज हो गया। उन्होंने वाइस चांसलर को लिखित शिकायत दी, ऑडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज जमा किए और एफआईआर दर्ज कराने का योजना बना रही है। तो चलिए सीनियर प्रोफेसर ने क्या कहा आपको सुनाते हैं उनकी पूरी बात। से ये है कि लगातार मेरे चेयरपर्सन प्रोफेसर नफीस अंसारी साहब और डीन प्रोफेसर इकराम हुसैन साहब मुझे परेशान कर रहे हैं। परेशान तो ये कई सालों से कर रहे हैं मेरे चेयरपर्सन जो हैं, लेकिन मैं सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी चीज़ों को इग्नोर कर रही थी और मैं सोचती थी कि जाने दीजिए, इग्नोर करिए, हमें एक ही यूनिवर्सिटी में रहना है, एक ही डिपार्टमेंट में रहना है, इसलिए मैं कोई एक्शन नहीं ले रही थी। लेकिन अब उनकी वर्बल हैरेसमेंट और मेंटल हैरेसमेंट इतना बढ़ गया है कि मुझे मजबूर होकर मैंने वाइस चांसलर को शिकायत करी। इन्होंने ये मेरी सीनियरिटी को बाईपास करते हैं, जो मेरी चीज़ें, मेरा हक मुझे मिलना चाहिए, वो मुझे बाईपास करके डिक्लेयर करते हैं कि मैं किसी को दे दूँगा ये चीज़, इसको नहीं दूँगा। और उसके अलावा जब 2017 में मेरा प्रमोशन जो है गलत तरीके से रोका गया था, मैं हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट के डायरेक्टिव्स पे फिर मुझे प्रमोशन मिला। उस दौरान भी इन्होंने मेरे खिलाफ काफ़ी प्रोपेगेंडा किया, जिसकी मेरे पास ऑडियो है और वो ऑडियो मैं मैडम वाइस चांसलर को सुनाकर भी आई हूँ। उस ऑडियो में ये कह रहे हैं कि ये हर जगह कहती घूम, इन्होंने मुझे बदनाम किया, इन्होंने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, इन्होंने ये चीज़ों को क्रिमिनलाइज़ किया और इन्होंने ये कहा कि ये हर जगह कहती घूम रही है कि मैं हिंदू इसलिए मेरा नहीं हुआ। जबकि सर, मेरा कोई भी रिप्रेजेंटेशन आप उठा के देख लीजिए, मैंने किसी भी रिप्रेजेंटेशन में मैं रिलीजन को नहीं लेकर आई, इसलिए कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हिस्सा हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उसका मेरे ऊपर कर्ज है, वो मेरी कर्म भूमि है, मेरे लिए पूजनीय है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़
कभी कुछ नहीं कहती और ना ही सांप्रदायिकता को मैं कभी लाती हूँ बीच में, ना धर्म को कभी लाती हूँ। मैं ये लेकर आए इसलिए कि इन्होंने सोचा कि ये इस बहाने से मेरी इमेज खराब कर सकेंगे, लेकिन मेरे कोई भी रिप्रेजेंटेशन आप उठा लीजिए, कोर्ट की पिटीशन मेरे पास है, मेरे रिप्रेजेंटेशन एमएचआरडी में, मैंने कहीं भी नहीं कहा कि धर्म कोई वजह है। इसलिए कि धर्म अगर होता तो मेरा अपॉइंटमेंट ही क्यों होता यहाँ पर। मुझे एएमयू के मेरे मुस्लिम कलीग्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत प्यार, मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी है, बहुत रिस्पेक्ट दी है, बहुत सपोर्ट दिया, अभी भी हैं। लेकिन कुछ लोग हैं नफीस अंसारी साहब जैसे जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं। इन्होंने ऑडियो में कहा कि ये हिंदू, ये कहती घूम रही है कि मैं हिंदू इसलिए मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, जबकि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैंने किसी रिप्रेजेंटेशन में रिलीजन को मैं लेकर नहीं आई। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये और उपेंद्र चौधरी 20 साल से क्या कर रहे थे जो 3 पीएचडी नहीं करा पाए। मैं पॉलिटिक्स करता हूं लेकिन मैंने 20 पीएचडी कराई। देखिए खुल के कह रहे हैं मैं पॉलिटिक्स करता हूं। उसके अलावा इन्होंने कहा कि ये टीचर्स हिंदू टीचर्स कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और यूनिवर्सिटी का पैसा लेते हैं और क्या पता वहां जाके क्या करते हैं। देखिए कितना डेरोगेटरी ये रिमार्क है कि हम क्या करते हैं जाके। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट फेलोशिप मिली है जो बहुत प्रेस्टिजियस होती है। मुझे साल्सबर्ग सेमिनार फेलोशिप मिली है जो बहुत प्रेस्टिजियस होती है। मुझे निपॉन फाउंडेशन की फेलोशिप मिली है जो बहुत प्रेस्टिजियस होती है। मुझे फोर्ड फाउंडेशन की 2 बार फेलोशिप मिली है। तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी का, अभी आप पूरी बात सुनिए। अब उस ऑडियो में फर्दर ये कह रहे हैं कि ये हिंदू टीचर्स जानबूझकर मुसलमान बच्चों को नहीं पढ़ाते। सर अगर कोई मुस्लिम बच्चा ये कह दे, मेरी क्लास में तो कभी कभी 100% मुसलमान बच्चे होते हैं, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। अगर मैं नहीं पढ़ाती होती तो मेरे खिलाफ तो आज तक एक्शन हो चुका होता, मैं अगर नहीं पढ़ाती होती। मैंने अपना बेस्ट दिया है इस यूनिवर्सिटी को, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे ग्रेजुएट बनाया है, मुझे डॉक्टरेट बनाया, मुझे नौकरी दी। तो मैं इस यूनिवर्सिटी के साथ कभी धोखेबाजी नहीं कर सकती। आई गिव माई बेस्ट टू द यूनिवर्सिटी। उसके बाद ये उस ऑडियो में कह रहे हैं अरे बीएचयू चले जाओ, वहाँ कितने मुसलमानों का अपॉइंटमेंट होता है, छोड़ो, मुसलमानों की एप्लीकेशन उठा के फेंक दी जाती है। ये पूरा ऑडियो का सम टोटल मैंने अपने रिप्रेजेंटेशन में डाला। मैंने मैडम वाइस चांसलर को दिया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ इस पे एक्शन लें। मैडम ने मुझे तुरंत बुलाया। मैंने उनको ऑडियो भी सुनाई कि देखिए ये ऑडियो है, और मैडम ने सुनी। तो ऐसा नहीं है कि मैडम को मैं ऑडियो नहीं सुना कर आई। और उसके बाद भी आज देखिए सितंबर 22 सितंबर से आज जनवरी 26 आ गया, कोई एक्शन नहीं है इनके खिलाफ। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं पल्लवी सिंह, कैमरे के पीछे मिनाज।